हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, इससे पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और 2-3 दिन क्लास नहीं आया। इसका कुछ वजह था, थोड़ा सा तबीयत के खराब हो जाने की वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाया। ऐसे आपका मैथ का डेली बाई डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। मैथ का क्लास किया कीजिए और आज से रेगुलर साइंस का भी क्लास चलेगा, ठीक। देखिए, अब आइए आगे देखते हैं अपवर्तनांक। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान लिए और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं वो हम पढ़ लिए हैं, ठीक। अब अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले अपवर्तनांक का डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अपवर्तनांक कहते किसको हैं ना जी, जानना जरूरी है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखिए सिंपल लैंग्वेज में देखिए बोल सकते हैं इसको कि देखिए अलग अलग माध्यमों में आपको माध्यम हम पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में आपको माध्यम बता दिया गया है, ठीक। तो माध्यम आप जानते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं आप कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होता है, ठीक। तो कह सकते हैं बाबू हम निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम जो भी हो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है। कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। देखिए क्या कहिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या देखिए थोड़ा अपवर्तनांक क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए दरअसल बात यह है कि अपवर्तनांक के जो प्रकार होते हैं, यानी अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। देखिए पहले ही समझ लीजिए, अपवर्तनांक जान लिए। देखिए अपवर्तनांक के जो प्रकार होते हैं, अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो देखिए जो डिफिनीशन निरपेक्ष अपवर्तनांक का है, यानी इसका है, वही डिफिनीशन अपवर्तनांक का, वही डिफिनीशन निरपेक्ष अपवर्तनांक का है, यानी ये दोनों का डिफिनीशन सेम होता है। तो बाबू ऐसे बोल सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। अधिकांश बार यही पूछता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। कह दिए निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा होता है ना जी। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए, अब आपके सामने ये समस्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है ना जी, ये भी तो समस्या है। देखिए बताए हैं आपको अपवर्तनांक, ठीक। अपवर्तनांक बताए हैं कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक आपेक्षिक अपवर्तनांक। कौन कौन, आपेक्षिक
अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यही से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष इन दोनों को सी नोट से म्यू से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिए, अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है? म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, और म्यू बराबर आपका होता है बाबू, म्यू बराबर होता है सी नोट यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा सी मीडियम यानी किसी माध्यम प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अपवर्तनांक को हमेशा म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, बताया था ना, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे सूचित किया जाता है बाबू? तो सी नॉट यानी सी जीरो से सूचित किया जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और किसी माध्यम में, माध्यम कई प्रकार का हो सकता है, जैसे जल हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, ये सभी माध्यम है। कांच हो सकता है, ये भी एक माध्यम है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो बाबू सी मीडियम लिख दें इसको, सी मीडियम यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और अनुपात मतलब होता है बट्टा। क्लियर? निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी जीरो तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी मीडियम के अनुपात, अनुपात मतलब का बट्टा को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। बुझाया? अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? देखिए सी नॉट का मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी नॉट का मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और सी मीडियम को सी मीडियम रहने दीजिए। बाबू क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हम किससे सूचित करते हैं? सी जीरो से सूचित करते हैं। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बाबू जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो ठीक है, म्यू बराबर सी नॉट बाई सी मीडियम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना। ठीक, अब देखिए ये बाबू अब पढ़े हम निरपेक्ष अपवर्तनांक जाने। ठीक, अपवर्तनांक क्या या निरपेक्ष अपवर्तनांक का? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक यानी म्यू कहते हैं। और म्यू बराबर सी नॉट यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी मीडियम यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है। बर्फ नहीं होगा दरअसल, बर्फ भी हो सकता है अपवर्तनांक। ठीक है, ये बाबू आपका सी मीडियम हो गया। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लीजिए। हो गया भाई? देखिए अब अपेक्षिक अपवर्तनांक देखते हैं। देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक ना, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक, देखिए थोड़ा सा शोरगुल है, मैनेज कीजिए। देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए किसी माध्यम की अपेक्षा, जैसे कि किसी माध्यम की अपेक्षा, देखिए अपेक्षिक मतलब होता है दूसरे से तुलना करना। ठीक, तो किसी माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को, किसी माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहिएगा? किसी माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, क्लियर? बोलिए। किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के अपेक्षा, माध्यम के अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है
होता है उसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है उसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, μ12 से सूचित किया जाता है। अब देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, किसी माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है, क्या कहिए, किसी माध्यम का किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है, क्या कहते हैं उसे? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक को μ12 से सूचित किया जाता है। μ12 से सूचित किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा μ12 से सूचित किया जाता है, μ12 को समझते हैं। μ12 क्या है? ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? μ12, ठीक, μ12 से सूचित किया जाता है। अब देखिए, μ12 को थोड़ा सा समझेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, दरअसल हम अभी ये म्यू से सूचित किया जाता है अपवर्तनांक को, और म्यू बराबर होता है C0/C मीडियन। ये बाबू अभी फॉर्मूला हम पढ़े ना। अब देखिए, μ12 का मतलब क्या है? μ12 का मतलब क्या है? μ12 का मतलब क्या है? ठीक, तो बाबू μ1 है तो C0/C, मतलब एक म्यू का काम C0/C मीडियम हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं μ1/μ2 लिख सकते हैं। ठीक, μ12 को μ1/μ2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इसको जब आप μ1/μ2 लिख सकते हैं तो μ1 का मान, एगो म्यू का मान C0/C मीडियम होता है। क्लियर? और μ2 का मान नीचे आई, इसका भी C0/C मीडियम। तो बाबू माध्यम अलग अलग न होगा, तो माध्यम जब अलग अलग होगा तो C1 C2 कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 का यहाँ दिक्कत है, C1 C2 कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए C0/C1 और इसको बट्टा में लीजिएगा तो C2/C0 आएगा। तो अब देखिए, ये C0 से C0 कटा, बचा क्या? C2/C1। देखिए, आपको यहाँ समझने में परेशानी होगा, देखिए यहाँ से समझा रहे हैं। देखिए फिर से इसको देख लीजिए, μ12 से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, देखिए μ12 हो गया, क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं μ1/μ2, एक μ1 है एक μ2 है, लिख सकते हैं। अब देखिए, μ1 का मान होता है C0/C मीडियम का जगह C1 लिख दे रहा है, ठीक है, और μ2 का मान होता है C0/μ2 है तो C2 लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ तक तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, पलटिए इसको, तो C0/C1 गुणे C2/C0, क्लियर? अब देखिए, C0 से C0 कटा, तो बाबू बचा क्या? C2/C1 बचा ना, ऊपर से C2 नीचे C1, तो यानी μ12 बराबर C2/C1। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया, यानी दूसरे माध्यम के अपेक्षा पहले माध्यम के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बुझाया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी पढ़े, क्या पढ़े? फिर से रिपीट करते हैं, अपवर्तनांक पढ़े हम, अपवर्तनांक पढ़े, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक दो प्रकार का पढ़े, कौन कौन? एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक कौन पढ़े? आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तनांक कहते हैं।
अपर्तनांक को बाबू म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू ऐसे दिया जाता है। अपर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है? म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर होता है सी नोट बाई सी मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टा मतलब अनुपात मतलब बट्टा को अपर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेम डिफिनेशन होता है इसका भी। अब देखिए आपेक्षिक अपर्तनांक किसे कहते हैं? किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं। ठीक, आपेक्षिक अपर्तनांक किससे सूचित किया जाता है? μ12 से सूचित किया जाता है। ठीक है, μ12 बराबर μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2। ठीक, तो μ1 बाई μ2 तो कन्वर्ट किए था अभी आपको बताएं, तो आया फाइनल C2 बाई C1। ये बाबू आपका μ12 का फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें नोमरिकल होगा, नोमरिकल थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आता है बाबू कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, तब ना आगे हम पढ़ पाएंगे। नोमरिकल आया तो पूछ दिया पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, समझ में नहीं आएगा कैसे बनाए। ठीक, तो थोड़ा सा देखेंगे इसमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये मिटा दे रहा है। अब थोड़ा सा लिख लीजिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। आइए देखिए किसमें प्रकाश की चाल कितना होते हैं। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें प्रकाश की चाल बहुत होते हैं। उतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है। 5-7 है जो इम्पोर्टेंट है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.003%, 1.003, ओनली 3% नहीं। अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, ऐसा ही मात्रक नहीं होता अपर्तनांक। हवा में हवा का अपर्तनांक कितना होता है? 1.003। ठीक, पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कांच का अपर्तनांक कितना होता है? 1.5, जिसको कन्वर्ट किया तो 3.2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हीरा में सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन भाई मेरे, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अधिक बार पूछा है। निम्नलिखित में किस सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितना होता है? 4 ऑप्शन दे देता है, या ऐसे पूछता है हीरा में प्रकाश का अपर्तनांक कितना होता है। ठीक है, हीरा में प्रकाश का अपर्तनांक कितना होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ठीक है, 2.42 बाबू, हीरा में प्रकाश का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। ठीक, और बर्फ में 1.31, तारपीन में 1.47 और किरोसिन में 1.44। ठीक, ये बाबू नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया, मिटा दें। देखिए देखिए आगे देखते हैं, आप न्यूमेरिकल के तरफ चलते हैं। देखिए यदि यदि कांच का अपर्तनांक कांच का अपर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। प्रकाश की चाल ज्ञात करें। देखिए क्या है, यदि कांच का अपर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो अपर्तनांक दे दिया है और चाल पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम बाबू न्यूमेरिकल बनाने से, कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक चीज का धैर्य जरूर रखिएगा, क्या दिया है पहले हम ये देखेंगे और क्या निकालना है ये देखेंगे। ठीक, तभी न्यूमेरिकल में आप अच्छा से बना पाइएगा। देखिए ये सबसे पहला चीज अपर्तनांक दिया है, ठीक है, अपर्तनांक दिया है ना, तो अपर्तनांक दिया है, तो अपर्तनांक को सबसे पहले अब लिखिएगा, अपर्तनांक बराबर 3/2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपर्तनांक को सूचित किससे करते हैं। ठीक है, अपर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, तो बाबू अपर्तनांक को हम जानते हैं म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू का मान कितना दिया है? 3/2 दिया है, तो इसको लिख देंगे म्यू बराबर 3/2। कोई दिक्कत? सबसे पहले बाबू क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे
क्या दिया, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो आपको बाबू बताए थे कि सी मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को किससे, सी से सूचित किया जाता है। और किस में, कांच में, तो ग्लास, जी, नीचे जी लगा देंगे, जी मतलब होता है ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल। अगर पानी में पूछेगा तो सी, यहाँ डब्ल्यू लगा देंगे, वाटर मतलब पानी में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में है, ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप पूरे लिख लीजिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जैसे सूचित किया जाता है जिससे वैसे ही लिखा जाता है। ठीक, तो बाबू जब हमको म्यू मिल गया और पूछ क्या रहा है ये पता चल गया, तो अब हम देखेंगे किस फॉर्मूला पे जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यानी म्यू बराबर क्या होता है, सी नॉट बाई सी मीडियम होता है। म्यू बराबर क्या होता है, सी नॉट बाई सी मीडियम। तो सी मीडियम मतलब कोई माध्यम है ना, है मीडियम मतलब माध्यम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बाबू देखिए सी नॉट का मान हमको चाहिए, तो आप नहीं जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल अभी लिखवाए थे कितना होता है। तो बाबू सी नॉट का मान होता है, सी नॉट बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये बाबू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो भर दीजिए 3/2, म्यू का मान कितना है, 3/2 का 2, क्लियर। सी नॉट का मान लिखिए, सी नॉट बराबर 3 × 10⁸ बट्टा सी मीडियम ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ठीक, तब देखिए तिरछा तिरछी, इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ऐसे आपका 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन उधर ले जाकर काटिए, 2 × 3 × 10⁸ बट 1 मिनट, इसको इधर कीजिए पहले, 3CG = 2 × 3 × 10⁸। तो CG = 2 × 3 × 10⁸ बट्टा क्या, ये आपका देखिए, ये गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होगा, 3 से 3 कट गया। ठीक, तो प्रकाश की चाल कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। किस में आया, किस में प्रकाश की चाल इतना आया, ग्लास में यानी कांच में, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर, नोट कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई मेरे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पानी का अपवर्तनांक 3/4 हो तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, ब्रैकेट में घेर कर दे देगा कि नोट दे देगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इक्वल टू कितना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये कभी कभी दे देता है नोट में, और कभी कभी नहीं देता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है भाई मेरे। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज अपवर्तनांक देखेंगे, अपवर्तनांक का मान दिया है बाबू 4/3, कितना दिया है, 4/3। तो सबसे पहले अपवर्तनांक को सूचित किससे करते हैं, म्यू से, म्यू बराबर कितना, 4/3, क्लियर, म्यू बराबर 4/3। ठीक, तो कह रहा है पानी में प्रकाश की चाल, बाबू तो पहले प्रकाश की चाल को हम सी से सूचित करते हैं ना। अब किस में पूछ रहा है, पानी में, पानी को क्या कहते हैं, वाटर। तो यहाँ पर पानी भी लिख दीजिएगा अगर मन है तो, W लिख दीजिएगा, वाटर, यानी प्रकाश की चाल निकालना है किस में, वाटर यानी पानी में। क्लियर, और देखिए, और सी नॉट का मान कितना दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी खाली स्थान में प्रकाश की चाल यानी C0 यानी सी नॉट में प्रकाश की चाल 3 × कितना होता है, 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब फिर वही फार्मूला, म्यू बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक का फार्मूला C0/C मीडियम, पेन होता है C0/C मीडियम। देखिए म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 4/3, म्यू का मान 4/3 लिख दिए। ठीक, और सी नॉट का मान 3 × 10⁸ लिख दिए। और प्रकाश की सी मीडियम बाबू वाटर, प्रकाश की चाल वाटर यानी पानी में प्रकाश की चाल निकालना है। फिर वही काम करेंगे भाई मेरे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा। तो बाबू 4C वाटर = आपका ये 3 × 9 हो गया,
3 गुणे 3 लिखते हैं, 3 गुणे 3 इक्वल टू 10⁸ 8। ठीक, तो देखिए सी यहाँ से ये गुणा में 4 में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो यहाँ 3 3 का 9 गुणे 10 के पावर 8/4। ठीक, अब देखिए 9 को 4 से भागा कीजिएगा बाबू, तो बाबू सी वाटर यानी प्रकाश की चाल किस में, पानी में। 9 को 4 से भागा कीजिएगा तो 4 दूना 8 आपका आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, पूरे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए भाग करके देख लीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया, 2 बचा, पॉइंट आया, 0 आया, तो 2.5 ही होगा ना। 4 दूना 8, 1 आया, तो 4 दूना, ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लीजिए। यदि बाबू कोई भी समस्या इसमें है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से रिपीट कर दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बाबू, अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक टाइप का 2 क्वेश्चन देख लिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो अगला टाइप का रहेगा। ठीक, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। बाबू हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक करता है, जिसका अपवर्तनांक, तो बाबू जब भी कहीं दिखे अपवर्तनांक तो कहिएगा अच्छा म्यू का मान है कितना, म्यू का मान 1.5 दे दिया। क्लियर, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। ठीक, कांच के तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें, वेग ज्ञात करें या चाल ज्ञात करें। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें, तो बाबू कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें, यानी सी ग्लास, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। ठीक, और हम जानते हैं सी नोट बराबर कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब कहिएगा कि यहाँ वायु दिया, हवा दिया है और आप निर्वात का ले रहे हैं, तो भाई मेरे हवा और निर्वात यानी खाली स्थान में काफी माइनर अंतर होता है, तो माइनर अंतर को नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट निर्वात ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इतना हो गया, तो वही फॉर्मूला म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर सी नोट बाई सी मीडियम होता है। ठीक, तो देखिए म्यू का मान 1.5 दे दिया है और सी जीरो का मान 3 गुणे 10 के पावर 8 दे दिया है, और सी मीडियम का मान पूछ रहा है, यानी सी माध्यम का मान, तो माध्यम कौन सा है, ग्लास है, तो सी जी लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐसे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 1 15, 5 दूना 10, तो 3/2 इक्वल टू क्या, 3 गुणे 10 के पावर 8 बट्टा, कोई दिक्कत, 15, पॉइंट हटाए 1 आया, 1 अंक है, 1 जीरो नीचे। ठीक, 5 से काटे तो 5 3 15, 5 दूना 10, यहाँ ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा। ठीक, बराबर है तो बराबर दे दिए, 3 है तो 3 सेम इसको उतार दिए, और प्रकाश का वेग किस में, ग्लास यानी जी में, सी जी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिएगा तो ये 3cg हो जाएगा, और इसको इधर गुणा कीजिएगा तो ये 3 गुणे 10 के पावर 8 का 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा सीजी को सीजी रहने दीजिए, अब ये बाबू गुणा में है तो उधर जाएगा, उस साइड बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में जाएगा तो 3 गुणे 10 के पावर 8/3 हो जाएगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे ये 2 से गुणा में होता भाई मेरे, 2 गुणे तो ये बाबू 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, 3 दूना 6, सी जी इक्वल टू काट दीजिए, 3 से 3 बच गया, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत, ग्लास में यानी कांच में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश का वेग आपका निकल गया, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट कर रहे हैं। हो गया, देखिए ये बाबू एक टाइप का न्यूमेरिकल था, और इसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल बचा है जो आपेक्षिक अपवर्तनांक पे होता है। ठीक, आपेक्षिक अपवर्तनांक पे जो न्यूमेरिकल होगा एक टाइप का और बचा है बाबू,
ज़्यादा नहीं, आज के क्लास में बस इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, इतना ही रहने दे रहे हैं, और कल फिर से यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक, और अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली के डेली जब वीडियो डाला जाए तो वहाँ से तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ताकि सबसे पहले आप वीडियो देख सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक, थैंक यू।